शीतला माता की कहानी। एक बार एक राज्य में राजा के इकलौते पुत्र को शीतला यानी चेचक निकली। राज्य में एक काची पुत्र को भी शीतला निकली। काची परिवार बहुत गरीब था, किंतु भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से सभी नियमों का पालन करता था। प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में छौंक नहीं लगता था। न कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तु न स्वयं खाता था, न शीतला युक्त बालक को ही खिलाता था। इस प्रकार उसका पुत्र शीघ्र ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ है, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती, विविध प्रकार के गरम स्वादिष्ट भोजन बनते थे। इसका परिणाम यह होता था कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता, इसी कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला माता का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला माता के साथ साथ उसके बड़े बड़े फोड़े भी होने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, सब व्यर्थ हो जाते। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि काची पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काची पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने के योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हाल में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग दूसरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। वह शीघ्र ही ठीक हो गया। जय शीतला माता की जय।